नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन किस प्रकार का था। उसमें क्वेश्चन था कि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुछ डिस्टेंस दिया गया है, जाते और आते समय इतना टोटल समय लगता है, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या होने वाला है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी पर जाता है और 4 किलोमीटर की प्रति घंटा से वापस लौट के आता है और टोटल ओवरऑल उसको 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो कुल दूरी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है उनको भी कराने वाले हैं। देखिए 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो टोटल अगर 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है तो टोटल डिस्टेंस किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता क्या है। तो टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो मैंने मान लिया कि मेरा डिस्टेंस कितना था, एक बार का डिस्टेंस ओनली एक था, डी था। तो अगर डिस्टेंस डी था तो 5 की स्पीड से आ गया, तो डिस्टेंस अपान अगर हम स्पीड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, टाइम। तो डी अपान कितना कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। फिर प्लस करूंगा, टोटल उसको इतना टाइम लग रहा है तो मैं दोनों का टाइम जोड़ दूंगा। अब उसी दूरी को फिर रिटर्न आने में, तो डी हमारी दूरी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा, कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से रिटर्न आने में। तो ओवरऑल उसको कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो पहले इसको पूरा हावर्स में बदल लीजिए। 4 घंटा तो इसको 4 प्लस करिए और 30 मिनट है तो 30/60 कर दीजिए हावर्स बदलने के लिए। तो आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 4 सही 1/2। इसको और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 है, 9 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 9/2 आपका हावर्स आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा 9/2 के बराबर हो गया, 9/2 के। देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर जिसका थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है 30 मिनट दिया, 30/60 होता है, 4 दूनी 8 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। अब देखिए या तो आप वैल्यू पुट करिए अपने हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, या क्रॉस भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू सॉल्व करूंगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। किसका ले लीजिए, इनका एलसीएम लेंगे। तो मान लीजिए इसका एलसीएम क्या है, 20 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो आपका 9D अपॉन कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। हालांकि एलसीएम लेंगे तो आपका और कम आएगा, लेकिन 20 आएगा। इस प्रकार से कर सकते थे। ये आपका बराबर हो गया 9 अपान कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब देखिए 9 से 9 हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो डी बराबर हमारा कितना, देखिए 9 से 9 हमारा कट गया, यहाँ से 9 से 9 कट गया, ये हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आपका आने वाला। डी बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, एक बार का डिस्टेंस 10 आ गया। लेकिन ये बोल रहा है कि एक बार जाने में एक बार आने में टोटल कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना टाइम डिस्टेंस लगेगा, तो डिस्टेंस टोटल कवर करेगा, इसका दुगुना करेगा, तो 20 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 20 किलोमीटर। यहाँ पर जो हम ऑप्शन रख रहे थे, तो ऑप्शन देखिए वो दो बार का दिया गया था। तो वहां पर अगर मैं 20 अगर ऑप्शन उठाता तो मेरे को 10 रखना था। डी बराबर कितना रखना था, 10 रखना था। तो अगर 10 रखते तो 5 दूनी 10 और 10 करते तो कितना आ जाता, ये 2.5 आ जाता। 4 का कितना है, 2.5 10 होता है, तो ये आपका आ जाता 9/2 आ जाता। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का। एक व्यक्ति किसी स्थान तक 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। ओवरऑल उसको 5 घंटा लग जाता है। देखिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम बराबर, टाइम को इक्वल करेंगे टोटल टाइम। तो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस मतलब एक बार का डिस्टेंस को अगर हम डी मान लें, तो जब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका दोगुना हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाइम निकालने के लिए डी अपॉन टोटल डिस्टेंस, अगर एक डिस्टेंस इतना है तो अगर इतने की स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे, इतना टाइम लगेगा। फिर प्लस फिर इतनी स्पीड से जाएगा तो उसी डिस्टेंस को अगर इतनी डिस्टेंस से इतनी स्पीड से लौटेगा तो ओवरऑल उसका कितना टाइम लग रहा है, हावर्स समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। अब ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो इसका 6 एलसीएम लीजिए और नहीं लेना है तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप 6 ही मान लीजिए और 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से, अगर 6 एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से जाएगा तो आपका डी बचेगा, प्लस 3 से 2 बार जाएगा तो आपका 2D बचने वाला है, तो ये आपका 5 हो गया। ये 6 उधर जाएगा तो 3D बराबर आपका हो जाएगा, 3D बराबर आपका आ जाएगा 6 से 30 हो जाएगा। तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 10 आने वाला। कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। जो कि यहाँ पर अगर 12D का मान रखते तो 12 का D का मान रखने से ना आता, हमको D का मान एज्यूम करना था, कितना लेना था, 10 लेना था। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर डी का मान एक बार का मान कितना आ गया, 10 आ गया, तो टोटल दूरी की बात करें, टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कैसे करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ से उठाना है, पहले उसका आधा करना है। अब जैसे 15 दिया है, 15 का आधा 7.5 करिए, फिर यहाँ 7.5 करके देखिए। तो अगर हमारा आंसर परफेक्ट वैल्यू मारा है तो 7.5 तो यहाँ पर डी नहीं होगा। ठीक है, पहले यही हट गया। 18 है तो 9 होगा, तो 9 होगा तो यहाँ 9 रखिए, यहाँ 9 रखिए, तो 9 से ये अगर 6 का भाग नहीं जा रहा है तो मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन से भी
कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 20 दिया गया है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, तो यहाँ पर 10 रखिए और 10 यहाँ पर रखिए। अब इसको देखिए सॉल्व करके देखिए 10 से आता है कि नहीं आता है, तो भी आप देख सकते हैं अगर 10 रखेंगे तो आता है कि नहीं आता है। तो 10 अगर रखेंगे तो 10/6 कितना होता है, तो 10/6 करेंगे तो ये आपको पूरा सॉल्व करिए और 10/6 इसको करिए तो आपका देखिए आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक व्यक्ति सुबह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी स्थान तक जाता है और शाम को 4 किलोमीटर की स्पीड से लौटता है। ओवरऑल उसको 3 घंटा लग रहा है, तो कुल दूरी क्या होगी। अब टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर लेता है, लेकिन यदि वह अपनी ट्रेन की अपनी गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो जो 12 घंटे लग रहा था अब वो 10 घंटे 40 मिनट में ही कवर कर ले रहा है। तो बोल रहा है तो बताइए कि 12 घंटे में यात्रा पूरी करने में ट्रेन की चाल कितनी थी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि अगर वो 12 घंटे में पूरी, अगर मान लीजिए 12 घंटे में पूरा वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा था, तो मतलब उसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो मैंने मान लिया कि x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होगा, कितने x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन वो जब 30 की स्पीड बढ़ा दिया तो उसको इतना ही समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, इतना ही समय लग रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप क्या निकाल लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई अगर टाइम कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही होगा। अब डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 12 घंटे में अगर वो x की स्पीड से, मैंने ये माना कि वो x की स्पीड से चल रहा था और वो 12 घंटे में उसको पार जा रहा था, मतलब तो डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 12 आवर्स लग रहा था। ये मैंने बराबर किया, अब उसी में स्पीड अब बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, पहले x थी तो अब नई स्पीड उसकी कितनी हो गई, x + 30, मतलब जब 30 की स्पीड बढ़ा दिया तो x प्लस कितना हो जाएगी उसकी स्पीड, तो x + 30 हो जाएगी। अब उसको क्या हो रहा है कि अब उसको जो समय लग रहा था 12 घंटा, अब 10 घंटा 40 मिनट लग रहा है। तो ये 10 घंटा 40 मिनट को पहले फ्रैक्शन बदलिए, तो इसको जब बदलेंगे तो 40 बटे क्या करेंगे, ये 60 करेंगे, तो हमारा 2 से 3 बार जाएगा, कितना जाएगा, 2 से 3 बार। तो 10 से 30 ये आपका पूरा आ जाएगा 32 बटे कितना आ जाएगा, तो ये 32 बटे 3 आपका आ जाएगा, कितना होगा, तो 32 बटे 3, तो एक साथ यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, ये 32 बटे 3 लिख सकता हूँ, 32 बटे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस को इधर लाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 से 3 बार जाएगा तो आपका 36x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 36x बराबर ये 32x होगा, कितना होगा 32x, और यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई ना करिएगा क्योंकि ये कट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, तो ये आपका 32 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार इसमें और एक बार इसमें। अब देखिए 32x इधर आएगा तो हमारा ये 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, तो ये आपका 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से हमारा कट जाएगा, 4 से 8 बार, तो x बराबर 8 बार गया तो 8 × 24, तो 240 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी स्पीड रही होगी। देखिए 12 घंटे का हमने माना था कि x किलोमीटर प्रति हावर्स, तो x हमारा मान आ गया, मतलब जो बुलेट ट्रेन थी उसकी स्पीड 240 थी। अगर बाद की पूछेगा बढ़ाने के बाद तो 240 में 30 बढ़ा दीजिएगा तो 270 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछेगा, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट कर किया है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना से एक ट्रेन 5 बजे क्या चल रही है, 5 AM पर चलकर 9 AM पर भोपाल पहुंचती है। ठीक है, और तथा दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से चलकर क्या चल रही है, 10 AM पर पटना पहुंचती है। तो यदि दोनों ट्रेन बिना रुके समान गति से चलती रहे तो दोनों एक दूसरे को कौन से समय में मिलेंगी। अब देखिए ये जो हमारी ट्रेन है तो इसको आप समझ जाइए कि ये ट्रेन इधर चल रही है, कैसे जा रही है, इधर जा रही है। अब ये पटना है, पटना से भोपाल जा रही है, लेकिन ये वाली जो ट्रेन है इसको आप भी मान लीजिए, ये ट्रेन इस प्रकार से आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेन कब चली है, तो ये ट्रेन आपकी चली है 5 बजे से 9 बजे के बीच, तो कितना हावर्स ली, यहाँ पर 4 हावर्स लिया, कितना 4 घंटे, 5 4 9 मतलब 4 हावर्स का इसने समय लिया। उसी डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना लिया, तो देखिए ये ट्रेन चल रही है, हालांकि इसको लिखना चाहिए इधर से 6:30 से यहाँ पर 10 पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर पहुँच रही है, तो इसको आप सही कर लीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। ये कब चल रही है, तो 6:30 से चल रही है, 6:30 से चल रही है, इधर पहुँच कब रही है, तो ये आपका 10 बजे पहुँच रही है, कितने बजे, ये 10 बजे इधर पहुँच रही है। ठीक है, डायरेक्शन इसका देखिए दोनों अपोजिट आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब एक चीज देखिए, इसको कितना लग रहा है, 6 से चली, 6:30 से और 10, तो 3.5 हावर्स लगेगा, कितना लगेगा, 3 हावर्स 30 मिनट इसको लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ऐसा क्वेश्चन कभी करना है तो आप रेशियो भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऐसी एक संख्या लीजिए, इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब उसी दूरी को देखिए 4 हावर्स में कवर कर रहा है, इसको कितने में कर रहा है, तो इसको आप फ्रैक्शन बदल लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये फ्रैक्शन बदलेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 हावर्स है, तो इसको 3 प्लस करिए और 30 बटे 60 कर दीजिए पूरा हावर्स बदलने के लिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 से कटेगा 1/2, 3 सही 1/2 कितना होता है, 3 दूनी 6,
7 बटे आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो पूरा इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 7/2, कितना हो जाएगा 7/2 हावर्स हो जाएगा। अब देखिए एक ऐसा डिस्टेंस यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। अब डिस्टेंस किस प्रकार से मानेंगे, तो मान लीजिए देखिए 4 और 7/2 से ऐसी एक संख्या लीजिए जो सबसे कट जाए। देखिए 7 चौक 28 ऐसी संख्या आ रही है, आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 7 चौक 28 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी। हमको आसान बनाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 7 चौक 28, डिस्टेंस को 28 मान सकते हैं, लेकिन और आसान बनाना है तो यहाँ 2 है तो 28 दूना 56 मान लीजिए। माना हमारा डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाड़ी कवर कर रही है तो कितना डिस्टेंस है, तो ये 56 हमने मान लिया। कितना डिस्टेंस है, 56 है, ठीक है। वही डिस्टेंस इसका भी है, सेम डिस्टेंस। अब 56 डिस्टेंस हो गया। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, ये गाड़ी 5 बजे चल रही है, 6:30 बजे चल रही है, तो पहले इसका टाइम फिक्स करिए कि भाई ए भी गाड़ी 6:30 बजे ही चलेगी, तब एक दूसरे को अपन क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये देखिए डी हमारा कितना आ गया, 56 आ गया, तो इसका स्पीड निकालिए। एक ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो एक ट्रेन की स्पीड होगी 56 डिस्टेंस है, 56 डिस्टेंस को कितने घंटे में कर रही है, 4 घंटे में। तो 4 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से एक बार 4, 14 चौको 56, मतलब 14 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही होगी। क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बी की स्पीड देख लीजिए कितना होगा, तो बी का डिस्टेंस, बी कितना है, वही डिस्टेंस को मतलब 56 के डिस्टेंस को कितने से कर रही है, 7/2 से। तो इसको 7 और बटे 2 है तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। 7 से 8 बार 8 दूनी 16, मतलब ये कितनी स्पीड से चल रही है, 16 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है। इसको रेशियोस भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे कमेंट करेंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। इतने से चलने वाली है। अब मैं क्या करूंगा, इतने स्पीड से पहले इस ट्रेन को मैं 6:30 बजे पर लाऊंगा। भाई 5 से कितने घंटे चलाऊंगा, 6 बजे, और 6:30 मतलब 1.5 घंटे। तो अगर 14 की स्पीड से चलेगी ये ट्रेन, तो ये ट्रेन जो है 1.5 घंटे में कितना चल लेगी, तो 1.5 घंटे में देखिए किस प्रकार से चलेगी। 1 घंटे में 14 किलोमीटर और आधे घंटे में 7 किलोमीटर, उसका आधा। तो 14 + 7 करेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 14 7 कितना हो जाएगा, 21। तो मतलब ट्रेन जो ए है वो 21 किलोमीटर चल लेगी। कितना चल लेगी, तो यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी। मान लीजिए यहाँ 6:30 है तो यहाँ कहीं पर ट्रेन पहुंच जाएगी। तो टोटल अगर 56 था तो 56 में से 21 अगर चला गया, तो 56 में से अगर 21 चला जाएगा तो अब कितना बचा होगा, तो ये आपका 5 बचा है ना, और ये आपका कितना बचेगा, 5, ये आपका 35 बनेगा। कितना बचेगा, 35। देखिए जोड़ लीजिए, चाहे 5 1 6 और 3 2 5, मतलब अब ये डिस्टेंस हमारा कितना बचा, 35 डिस्टेंस बचा। अब ट्रेन जो है ये 35 किलोमीटर को सिर्फ ओनली कवर करेगी, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड जब कभी भी विपरीत दिशा में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। एक ट्रेन इधर से जा रही है किसकी स्पीड से, 14 की, और ये वाली ट्रेन आ रही है इधर से कितने में, 16 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 14 + 16 कर देंगे तो आपका 30 किलोमीटर की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए कितने टाइम पर करेंगे, तो देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन हमारा होता है स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा कितना बचा, तो 35 किलोमीटर बचा है, तो इसको 35 करिए, अपॉन क्या जाएगा हमारा 30 जाएगा, तो इसको 30 कर दीजिए। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो इसको मैं यहाँ से 60 मिनट में बदलने के लिए यहाँ 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरा हावर्स में है तो 1 मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 30 से हमारा 2 जाएगा, तो 35 दूना 70, तो आपका 70 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 मिनट आने वाला है। तो अब देखिए टाइम कैसे नोट करेंगे, टाइम हम कहाँ पर लाए थे, 6:30 बजे, तो 6:30 बजे के बाद ट्रेन 70 मिनट के बाद मिलेगी। तो कितने बजे मिलेगी, तो देखिए 6:30 में अगर मैं 70 मिनट जोड़ देता हूँ, 70 मिनट, तो आपका राइट आंसर देखिए इसमें 30 जोड़ेंगे तो 7 बजेगा, बचेगा 40, तो आपका हो जाएगा 7:40 AM पर ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब रेशियो भी करके कर सकते हैं। देखिए समझ गए होंगे तो आप सबको इतना ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप रिलेटिव स्पीड निकालिएगा, एक ऐसी वैल्यू पुट करिएगा जो दोनों से कटे, डायरेक्ट आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से एक ट्रेन 4 AM पर चलकर 8 बजे जो है मुंबई पहुंचती है, दूसरी ट्रेन जो है मुंबई से 5:30 बजे चलकर 9:30 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। तो अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया। देखिए ये मान लीजिए हमने ये ट्रेन मान लिया, ये इधर से जा रही है, दिल्ली से जा रही है मुंबई की ओर, और ये मुंबई से चल रही है किधर, दिल्ली की ओर चल रही है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कितना समय लगा, तो इसके बीच में अगर देखिए 4 से 8 हो रहा है, मतलब इसको 4 घंटे का समय लगा। कितना लगा, 4 घंटे का समय। और सेम इसी ट्रेन को इसको कितने में लगा, तो देखिए 5:30 से 9 चली है, तो इसको आप जोड़िए 6 7 8 और 9, मतलब इसको भी 4 घंटे लगे होंगे। कितना लगा, 4 घंटे इसको भी लगे, मतलब उसी डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे इसको और 4 घंटे इसको। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस आप मान लीजिए, डिस्टेंस ऐसा मानिए जो इन दोनों से कट जाए। तो 4 4 है तो 4 से ही कट जाएगा, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो अब स्पीड निकाल लीजिए, अगर एक स्पीड कितनी होगी, तो एक स्पीड होगी अगर 4 किलोमीटर कितने में, 4 हावर्स में तय कर रहा है। तो देखिए
टाइम आपका स्पीड बराबर कितना होता है, ए की स्पीड करिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4 हावर्स ले रहा है, मतलब वो कितने की स्पीड चलेगा, 1 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है ट्रेन, ठीक है। इसी प्रकार ट्रेन जो बी है उसकी स्पीड आएगी, तो 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, वो भी कितना समय ले रहा है, 4, तो ये 4 से भाग देंगे तो वो भी ट्रेन कितनी चलेगी, 1 किलोमीटर प्रति हावर से चलने वाली है, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट होता है, ये ट्रेन 4 बजे चल रही है, 5:30 बजे चल रही है, तो पहले इसको 5:30 बजे, मतलब दोनों ट्रेन को फिक्स में चलवाओ, तो यहाँ कहीं पर आएगी, यहाँ पर कहीं 5:30 बजेगा, तो देखिए कितने घंटे कवर करेगी, 1.5 घंटे। कौन ट्रेन, एक ट्रेन। तो ये ट्रेन को मैं अगर 1.5 घंटे चलवाता हूँ, 1.5 घंटे, तो ट्रेन चल कितनी लेगी भाई, 1 की स्पीड से अगर 1.5 घंटे चलेगी तो 1 घंटा में 1 किलोमीटर और आधे घंटे में आधा किलोमीटर, तो मतलब ये 1.5 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी, 1.5 किलोमीटर चलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया था, 4 मान लिया था, तो अगर यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर चल ली तो अब कितना, 4 में से अगर 1.5 निकल गया तो 4 में 1 गया 3 और 3 में आधा जाएगा, तो आपका ये 2.5 बचेगा। कितना स्पीड बचेगी, 2.5। तो अब वह स्पीड कितनी, अब इतने डिस्टेंस को कवर करेंगे एक दूसरे को, मतलब उस डिस्टेंस में एक दूसरे को पार करेंगी। तो अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखिए ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से जाती है, जब रिलेटिव स्पीड विपरीत होता है तो जुड़ जाता है, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर, और इसकी भी 1 है, एक एक हमारा जुड़ जाएगा, तब आपकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति हावर से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखिए कितने समय में कर देंगे, तो टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड होता था। डिस्टेंस हमारा कितना बचा, 2.5 बचा, तो यहाँ पर 2.5 करूंगा अपॉन, अब कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब देखिए या तो इसी को भाग दे दीजिए, क्या करिए, या तो इसको भाग दे दीजिए, अगर नहीं तो फिर आप क्या करिए, इसमें मिनट को बदलने के लिए आप इसमें क्या कर दीजिए, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से हमारा 30 बार जाएगा, और 30 से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से आपका कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, और 30 दूना 60 और 30 का आधा 15 होता है, तो आपका आ जाएगा 60 और 15 कितना होता है, 75, कितना हो जाएगा, 75 मिनट आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 मिनट आपका आने वाला है। अब देखिए ट्रेन यहाँ से 4 से मैंने 5.5 चला दिया, कितना चला दिया, 5.5, तो यहाँ पर 4 में इतने हावर्स नहीं जोड़िएगा, अब 5.5 में जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 5.5 में। एक्चुअल टाइम कितने में पहुंचेगी, तो 5:30 बजे AM से लेकर, अब इसमें 75 मिनट अगर मैं जोड़ दूंगा तो 75 मिनट देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, 5:30 है जिसमें 30 मिनट जोड़ दीजिए तो 6 बज जाएगा, और 6 बज जाएगा तो बचेगा इधर 45, तो 6:45 AM पर ट्रेन पहुंच जाएगी, मतलब एक दूसरे को पहुंच नहीं जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिलेटिव याद रखिए, यहाँ पर डिस्टेंस अपने आप से ज्यूम कर लीजिए। अगर किसी से रेशियो बनता है तो टाइम का यहाँ वैल्यू दी गई है, टाइम का आप रेशियो, उससे स्पीड का रेशियो निकल जाता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको इसको ज़्यादा कमेंट करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। और आपको वीडियो किस प्रकार से लगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।